Hello my dear friends and my dear students. Today we are going to learn the fourth type of sentence, that is compound complex sentences. A compound complex sentence has two or more independent clauses and at least one dependent clause. एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या फिर उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज रहना चाहिए और एक मिनिमम एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज रहना चाहिए, तब जाके हम उसको कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बोल पाएंगे। ये सेंटेंस का नाम से ही हमें पता चलता है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस एंड अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये एक कंपाउंड सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज रहना चाहिए और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉजेस रहना चाहिए। तो इसके जरिए हम ये समझे कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है एक कंपाउंड सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मिश्रण या फिर कॉम्बिनेशन। आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें कंफ्यूज्ड आप हो रहे होंगे या कुछ कंफ्यूजन रह रहा होगा। इसके लिए आपको इससे पहले वाली कुछ वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। अगर वो सारे चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एनी वन ऑफ द क्लॉजेस में कम फास्ट एज पर द मीनिंग के हिसाब से कोई भी क्लॉज को हम पहले यूज कर सकते हैं। मतलब उसमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है उसको यूज, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहले हम इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ कर सकते हैं, पहले डिपेंडेंट क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ कर सकते हैं या फिर डिपेंडेंट क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं, उसके मीनिंग के हिसाब से रहता है। वी यूज बोथ द कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टू जॉइन द क्लॉजेस। ये क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, कोई भी क्लॉज को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शंस की ज़रूरत है। कंजंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हमें यहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो जोड़ना है, उसको जोड़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ज़रूरत है। और इस तरफ डिपेंडेंट क्लॉजेस भी है, उसको जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि हम पहले जान चुके हैं टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो दोनों तरह के कंजंक्शंस हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा टू जॉइन द क्लॉजेस। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझेंगे। आई यूज्ड टू गो टू द रिवर एंड मेक मेरी व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आई यूज्ड टू गो टू द रिवर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका कंप्लीट थॉट आ रहा है। देन और एक क्लॉज हम यहाँ बना सकते हैं, आई यूज्ड टू मेक मेरी, ये और एक क्लॉज है। आपको लग रहा होगा यहाँ तो नहीं लिखा नहीं है, नहीं है, यहाँ आन के जरिए जोड़ा गया है। और आई यूज्ड टू, आई और जो सब्जेक्ट आई और जो ऑक्सिलरी यूज्ड टू, ये दोनों रिपीट नहीं होता। ये दोनों रिपीट नहीं होता मतलब सब्जेक्ट या ऑक्सिलरी अगर सेम आपको यूज करना है आन के बाद, उसको वो ओमिट किया जाता है। तो यहाँ पर आई यूज्ड टू गो टू द रिवर एंड आई यूज्ड टू मेक मेरी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और उसके बाद और एक डिपेंडेंट क्लॉज लगाया गया है व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। तो पूरा सेंटेंस इसमें कितना? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज यूज किया गया है। तो ये बन गया हमारा एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हम दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं या सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे? पहले हम डिपेंडेंट क्लॉज को लगाएंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू गो टू द रिवर एंड मेक मेरी। लेकिन यहाँ पर व्हेन आई वाज ए चाइल्ड उसके बाद एक कमा लगाया गया, क्योंकि हम पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जान चुके हैं अगर डिपेंडेंट क्लॉज को आप पहले यूज करोगे तो उसके बाद एक कमा लगाना जरूरी है। ये इंग्लिश का एक रूल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। वी वेंट टू ऑफिस एंड माई चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल या फिर लेफ्ट फॉर स्कूल आफ्टर वी हैड फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट। वी वेंट टू ऑफिस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, माई चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर स्कूल और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दो जुड़ गया। उसके बाद आफ्टर वी हैड फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पर कंजंक्शंस क्या यूज किए गए हैं? एक एंड जो कंजंक्शन वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो दो
इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है, और एक आफ्टर जो है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है। डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए आफ्टर यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी मस्ट कम हियर एंड शो द प्लेस वेयर वी हैव टू अरेंज द पार्टी। यहां पर देखिए शी मस्ट कम हियर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, शी मस्ट शो द प्लेस और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि यहाँ शी और मस्ट, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा शी और मस्ट दोनों को ओमिट कर दिया गया, मतलब रिपीट नहीं किया गया। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बन गए, और एक डिपेंडेंट क्लॉज है वेयर वी हैव टू अरेंज द पार्टी। वो यहाँ आके हमें दिखा देना चाहिए कि कहाँ हमें पार्टी अरेंज करना चाहिए। तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स, हाँ मैं थर्ड एग्जाम्पल को और एक तरीके से बनाना चाहूँगा, वेयर वी हैव टू अरेंज द पार्टी शी मस्ट कम एंड शो द प्लेस। वैसे सेकेंड एग्जाम्पल के भी हम बदल सकते हैं, आफ्टर वी हैड फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट वी वेंट टू ऑफिस एंड आवर चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर स्कूल। अब बना सकते हो, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप डिपेंडेंट क्लॉज को पहले यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद एक कमा लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं और उसको कैसे बनाया जाता है, और क्या क्या कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज कैसे यूज किया जाता है, और कंजंक्शंस के जरिए उसको कैसे जोड़ा जाता है। आई थिंक यू लाइक्ड द कंटेंट टुडे। इफ यू लाइक्ड प्लीज क्लिक द लाइक बटन। ना मेहनत, ना वक्त, ना कोई पैसा, दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो दूसरों को ज़रूर अच्छा लगेगा और उन लोगों को मदद भी मिलेगी। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक तो प्लीज़ कर दीजिए, मैं रोज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।